अब हम बात करने वाले हैं पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है हैमर के बारे में। हैमर बेसिकली कैसा दिखता है? ये बिल्कुल हैमर ही जैसा दिखता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल हैमर जैसा दिखता है। दो टाइप ऑफ हैमर होता है, एक इन्वर्टेड हैमर होता है और एक सीधा हैमर होता है। ये बुलिश वाला होता है सीधा हैमर, और ये आपको जो दिख रहा है ये इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। बेसिकली हैमर जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। देख पा रहे हैं आप, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये कब बनता है? जब एंड ऑफ डाउन ट्रेंड होता है या फिर एंड ऑफ अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड किसको बोलते हैं? जब भी कोई स्टॉक लगातार गिर रहा लगातार गिर रहा लगातार गिर रहा, तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के एंड में हम लोग को इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है। ठीक है। और अप ट्रेंड क्या होता है? जब स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, तो हम लोग को एक देखने को मिलता है, एक फिर से एक हैमर हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पास। तो दो हमें हैमर कब देखने को मिलता है? जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का एंड होने वाला हो, तब हमें हैमर देखने को मिलता है। ओके। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कि हैमर, बेसिकली हैमर का मतलब क्या होता है। हैमर आप देख सकते हैं हैमर कैसे बनता है। द रियल बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज स्मॉल। तो जो बॉडी होता है, यानी कि इसका बात कर रहे हैं, जो बॉडी है इस कैंडल का वो बहुत ही छोटा होता है। जो रियल बॉडी ऑफ कैंडल स्टिक इज वेरी स्मॉल। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कैंडल स्टिक होते हैं, उसके बॉडी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हैमर का बॉडी जो है वो बहुत ही छोटा होता है। द रियल बॉडी ऑफ कैंडल इज स्मॉल एंड लोकेटेड एट टॉप विथ अ लोअर शैडो। तो इसका जो बॉडी है वो टॉप में लोकेटेड होता है। फॉर ग्रीन कलर का अगर कैंडल है, तो इसका बॉडी जो है आपको लोकेटेड दिख रहा है टॉप पर। ओके। इसका बॉडी जो है वो टॉप पर लोकेटेड रहता है, एंड इसका शैडो जो है नीचे रहता है। इसका बॉडी के नीचे शैडो आपको दिख रहा है, विच शुड बी मोर देन ट्वाइस द रियल बॉडी। अब बोला जा रहा है ये कि जो बॉडी है और शैडो जो है, शैडो का लेंथ जो है वो ट्वाइस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए देन द लेंथ ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का लेंथ है उससे शैडो का लेंथ ट्वाइस होना चाहिए, तो हम उसे हैमर बोलते हैं। ओके। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके पास अपर शैडो नहीं होना चाहिए। यानी कि अपर जो आपको ये दिख रहा है, अपर विज, मैंने बोला था इसे कि ये बॉडी हो गया, और ऊपर की तरफ ये शैडो नहीं होना चाहिए, तब हम इसे हैमर बोलते हैं। ठीक है। नीचे ही की तरफ इसका शैडो होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये होता है एक हैमर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हो गया उसका बॉडी और लॉन्ग लोअर शैडो, एंड शैडो का लेंथ ऑलवेज ट्वाइस द बॉडी लेंथ होना चाहिए, तभी हम उसे हैमर बोलेंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली हैमर का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं चार्ट में, हम कैसे हैमर का यूज कर सकते हैं चार्ट में प्रेडिक्ट करने के लिए। तो चलिए एक चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ पास हैमर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक निफ्टी का चार्ट है, और देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, अगेन एक डाउन ट्रेंड आया, स्टॉक में आया डाउन ट्रेंड, स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद हम देख सकते हैं हैमर का फॉर्मेशन। हैमर का यूज हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा, जब भी कोई स्टॉक नीचे गिर रहा होता तो हैमर बनता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत है, वहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो तब हम लोग यूज करते हैं हैमर का। और जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, हम लोग को एक हैमर दिखता है, तो हमें उस समय सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हैमर जब बनता है तब चांसेस यही है कि स्टॉक वहां से रिवर्सल दिखा सकता है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको एक हैमर फॉर्मेशन दिखा, डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक हैमर दिखाया। हैमर में दो चीज इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द शैडो शुड बी मोर। शैडो का लेंथ ज्यादा है ना, बॉडी के कंपैरिजन में शैडो का लेंथ आपको ऑफकोर्स ज़्यादा दिखेगा, ऑलमोस्ट ट्वाइस दिखेगा। एंड ऊपर का शैडो नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत थोड़ा शैडो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऊपर का शैडो बहुत कम है, नीचे का शैडो बहुत बड़ा है, एंड बॉडी भी मॉडरेट है, एंड लेंथ ऑफ शैडो इज मोर देन द टॉप लेंथ द बॉडी ऑफ द शैडो। और उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हैमर के बाद क्यों स्टॉक ऊपर जाता है। ओके, सपोज करिए एक हैमर है, एक मैं ग्रीन हैमर बुलिश हैमर बनाता हूँ। ओके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी बिहाइंड द हैमर फॉर्मेशन। तो मैंने ये देखने आपको मैंने अभी तुरंत बताया था, ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल क्या होता है? प्राइस ओपन होता है लो पे एंड क्लोज होता है हाई पे। प्राइस ओपन होता है लो पे एंड क्लोज होता है हाई पे। तो प्राइस इसका ओपन हुआ यहाँ पास, देन क्लोज हुआ है इसका यहाँ, ओपन ये है एंड क्लोज ये है। देखिए देखिए बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ हैमर का यही है कि प्राइस जब यहाँ खुलता है,
प्राइस जब आपका इस आसपास, सपोज करिए ये 300 का लेवल है और ये 310 का लेवल है एंड जो लो बनाया है वो बनाया है 275, सपोज करिए, ठीक है। अब देखिए प्राइस खुला 9:15 में, प्राइस खुलता है 300 पे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मूवमेंट डे टाइम प्राइस नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाता है, और प्राइस नीचे जाता है, और प्राइस नीचे जाता है, एंड लास्टली वो प्राइस नीचे जा जाके 275 पास आता है। इतना प्राइस नीचे चल गया, लेकिन उसमें सेलर अभी तक एक्टिव थे, अब बायर एक्टिव हो जाते हैं। उस स्टॉक में बाइंग बहुत होता है, इतना बाइंग होता है कि प्राइस जो 275 के पास आ गया था, प्राइस जो 275 के पास आ गया था, इतना नीचे प्राइस आ गया था, वो फिर से रिवर्स लेता है एंड वो ऊपर जा करके क्लोज होता है 310। कितना क्लोज देता है वो? 310 में क्लोज देता है। इससे हमको क्या मतलब मिलता है, क्या सीख मिलता है? कि उस स्टॉक में बायर्स एक्टिव है एंड बायर्स एक्टिव है तो बायर्स क्या करेंगे, स्टॉक को ऊपर की ओर ले जाएंगे। बायर्स एक्टिव है इसका मतलब वो स्टॉक को ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो इसीलिए हैमर का फॉर्मेशन के बाद स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है। ओके, सो ये तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं एंड फॉलो ऋतिक इन्वेस्टर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हैप्पी इन्वेस्टिंग।